तो सभी को आज हरे कृष्णा राधे राधे। तो आज मैंने वापस वीडियो बनाया। तो वो जो मैंने वो पिछले बार जो उससे पहले कल तो मैंने वीडियो अपलोड किया रुक्मिणी और भगवान श्री कृष्ण से रिलेटेड। आज मैं यहाँ पे वीडियो अपलोड किया है। तो यहाँ पे इसने एक आक्षेप लगाया कि कृष्ण जन्मखंड अध्याय 4 और अध्याय 28 में कुछ बहुत ही अश्लील लिखा हुआ है। देखते हैं क्या लिखा है, पहले इसको बोलने दीजिए। अध्याय 4 28वां अध्याय है ना, ब्रह्म विवरण में। एक बार कृष्ण रात में वृंदावन गए, वहां उन्होंने कौतुक करते हुए मुरली बजाए और मुरली को सुनकर के कामातुरा राधा बेहोश हो गई। इतना सज्जनों आज यहाँ पर कहते हैं पुराने जमाने के लोग खराब थे और पुराने जमाने के लोग मतलब नए जमाने के लोग खराब है, अश्लील है और लड़कियां खराब है, लड़के खराब है। लेकिन ये क्या है कि ये रात का काम ये सारी दुनिया में होता था, हर युग में होता था। पुराने जमाने में पूरा खुला होता था। बड़े बड़े लोग जिनको ऋषि मुनि राजा महाराजा और धर्मात्मा कहते थे, वो रखीले लगते थे, लोग रखते थे, लोग के बाजार लगाते थे, है ना। अधिकतर लोग सज्जनों जो बड़े लोग रहते थे वो वास्तव में गरीबों की औरतों के साथ भी काम करते थे और इसको धर्म का अंग बना दिया था। तो कृष्ण अब देखिए मुरली को सुनकर के कामातुर राधा बेहोश हो गई। बताइए आप, इतनी कामुकती की मुरली सुनाई कि उनके अंदर काम वासना इतनी ज्यादा हुई कि वो बेहोश हो गई। कृष्ण में ध्यान लगा होने के कारण राधा का शरीर खंभे के समान हो गया। राधा होश आने पर कृष्ण के पास गई, काम के बाणों से पीड़ित होकर राधा शीघ्र ही मूर्छित हो गई। राधा का सारा शरीर पुलकित हो गया तथा उसकी चेतना जाग गई। काम की राधा आनंद लेने को उतावले कृष्ण कटाक्ष रूपी काम बाणों से बिंद गए। कृष्ण मूर्छित होकर के भी गिरे नहीं, खंभे के समान खड़े। एक क्षण में होश आने पर प्रसन्नता से राधा के पास गए और राधा को प्रेम से सीने पर करके आलिंगन और चुमा। अब देखिए भगवान क्या करते हैं, हाथ पटाकर संयोग सती राधा को श्री कृष्ण जी के छूने से ही होश आ गया। राधा ने भी प्राण प्यारे कृष्ण को आलिंगन करके चूम लिया। इसके बाद काम वासना युक्त संभोग करने को प्रस्तुत राधा कृष्ण के साथ सुंदर सैया पर सो गई। कृष्ण ने विपरीत आदि 8 प्रकार का संभोग किया, विपरीत अतः नख और दांतों की यथोचित चोटें भी की, है ना। वो दंत चक्र नक्षत्र कामशास्त्र में लिखा है, उसके बहुत सारे तरीके इसको भी किया। राधा और कृष्ण दोनों संभोग करने में कुशल और काम शास्त्र के ज्ञाता थे। तो वहां पर बड़ी विधि होती थी उस जमाने में। हमारे पूर्वज काम शास्त्र को पढ़ना और उसका ज्ञान बांटना, उसकी क्लास लगाना बुरा नहीं माना जाता था। यानी ये बहुत सारे आजकल अंग्रेज लोग कहते हैं कि सेक्स एजुकेशन है, हमारे पूर्वज तो कितने बड़े ज्ञानी थे। मुझे लगा कि अंग्रेजों ने हमारे शास्त्र को पढ़ते ही ये सेक्स एजुकेशन का जो मामला वहां पे चलाया है वो विदेश में यहीं से गया, सारा ज्ञान यहीं से गया। तो ये जो संभोग कला का ज्ञान है और ये असली फिल्में जो बनती है और बहुत सारे जो काम होते हैं, ये सारे काम सज्जनों हमारे शास्त्रों को पढ़कर के अंग्रेज सीखे हैं। वहां पर जो असली जो फिल्में बनती है, ये सारे जो काम है वही कर रहे हैं। मतलब ये जो काम शास्त्र पढ़कर अंग्रेज लोग सीखे हैं, है ना। ये खजुराहो मंदिर देखे उन्होंने, पुरी के कोणार्क के, तो वहां से ज्ञान प्राप्त हुआ है। राधा और कृष्ण दोनों संभोग करने में कुशल और काम शास्त्र के ज्ञाता, डिग्री हासिल की संभोग दोनों वर्षों तक तपस्या की होगा इस समय, 2 साल तक डिप्लोमा किया होगा। इसलिए दोनों का संभोग रूपी युद्ध रुक नहीं रहा था। कृष्ण ने राधा को खींचकर सीने पर कर लिया, उसके नितंब और स्तनों पर नाखूनों से छेद कर दी। ओह, राधा के बिंबा पर जैसे होठों पर कृष्ण ने दांतों से आप इसका ये आक्षेप देख रहे हैं ना, अभी देखते जाइए अभी, ठीक है। घाव की थोड़ा सा भैया अगर किसी का मुंह काट लोगे क्या, जो मत दिया है प्रेम कर रहे हो तो धीरे कर ले दिया है, वो बेचारी को घायल कर दिया और नितंबों में छेद कर दी, स्तनों में छेद कर दी। इतना लचूड़ दिया उसको। पता नहीं राधा कृष्ण संभोग करते थे या लड़ाई देख लड़ते थे। लिया नीच इंसान को, अभी मैं दिखाऊंगा बस। एक संभोग के बाद बेचारी राधा लहू वहां हो जाती थी, उसके नीतंब स्तन राधा पूरी तरह घायल हो जाते थे। राधा मरहम पट्टी का सामान साथ रखती होगा क्योंकि राधा इतनी घायल होने पर भी प्रति रात कैसे संभोग करती, जिसे बेचारी वही जाने। पहले तो राधा कृष्ण का यौन संबंधी अनुचित और आपत्तिजनक था। दूसरे जिस दिलचस्पी और विस्तार से के साथ उसका वर्णन किया गया, उस पर किसी आपत्ति ना होगी। राधा कृष्ण का अनुचित संबंध था, इतना कहने मात्र से ही काम चल सकता था। इस बात के लिए पूरा काम शास्त्र काम में लाने की क्या आवश्यकता थी। मेरी समझ में इस प्रकार की धार्मिक पुस्तकें पढ़ने के पश्चात काम शास्त्र फीका और निरर्थक लगता होगा। हमारी सरकार यदि असली साहित्य पर प्रतिबंध लगाती है तो उसे सबसे पहले पुराणों पर रोक लगानी चाहिए। लगता है कि इस प्रकार के प्रसंगों की धर्मार्थ से नीरस धर्म चर्चा को सरस बनाया गया था। सत्रह उस जमाने मनोरंजन के साधन नहीं थे, और मनोरंजन के साधन नहीं थे तो क्या किया हमारे पूर्वजों ने देवी देवता के कृष्ण और पार्वती, कृष्ण और राधा वर्षों तक तपस्या की होगा इस संबंध में। कृष्ण के साथ सुंदर सैया पर सो गए। ध्यान लगा होने के कारण राधा का आज के अपन कहते हैं ना, पुराने जमाने को जो लोग खराब थे और पुराने जमाने के लोग मतलब नए जमाने के लोग खराब है, अश्लील है और लड़कियां खराब है, लड़के खराब है। लेकिन ये क्या है कि ये रात का काम ये सारी दुनिया में होता था, हर युग में होता था। पुराने जमाने में पूरा खुला होता था। बड़े बड़े लोग जिनको ऋषि मुनि राजा महाराजा और धर्मात्मा कहते थे, वो रखीले रखते थे, लोग रखते थे, लोग के बाजार लगाते थे, है ना। अधिकतर लोग सज्जनों जो बड़े लोग रहते थे वो वास्तव में गरीबों की औरतों के साथ ही काम करते थे और इसको धर्म का अंग बना दिया था। तो कृष्ण अब देखिए मुरली को सुनकर के कामातुर राधा बेहोश हो गई। बताइए आप, इतनी कामुकती की मुरली सुनाई कि उनके आप इसके मुंह से देख लीजिए कौन सा रखने मुरली देगा। बजाए और तथा उस I recently switched एक to मिनट, this white धीरे कर ले भैया, है वो बेचारी को ध्यान लगा होने में राधा को सुशीला और सती कहा गया है। यदि सुशीला और सती नाजा ऐसी होती है तो दुष्शीला और असती कैसी होती है। ब्रह्म विवरण पुराण में एक और प्रसंग आता है, क्या आता है उसको भी देख लीजिए, उसको भी देखते हैं अपन। सारा पूरा 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 हाँ देखिए, मैं आता हूँ। कृष्ण की मामी वाला प्रसंग मैंने बता दिया था आपको, वो तो पार्ट मैंने एक्सपोज कर दिया था इसको। बता दिया, चलिए थोड़ा सा पंच हो गया था। अब आप देखिए यहाँ पे देखिए, ये नहीं चालू होते हैं। ये श्लोक आते हैं, वो भी प्रसंग आता है। कौन सा प्रसंग आता है इसमें? कृष्ण जन्मखंड अध्याय 4 28वां अध्याय है ना, ब्रह्म विवर्त पुराण देखना। एक बार कृष्ण आपने आक्षेप देख लिया, कृष्ण जन्मखंड ब्रह्म वैवर्त पुराण कृष्ण जन्मखंड अध्याय सॉरी
खंड 4 अध्याय 28। थोड़ा बोलने का प्रॉब्लम हो जाता है इसलिए सॉरी। तो मैं एकदम बैक से पूरा जाता हूँ। गीता प्रेस गोरखपुर, एक मिनट, ब्रह्म वैवर्त पुराण। तो फिर हम प्रकृति खंड आ गया। देखिए कृष्ण जन्म खंड है, तो उसका आक्षेप क्या है? कृष्ण जन्म खंड जो कि चौथा खंड है, इसका इसका 28वां अध्याय चलते हैं। 28वां अध्याय में चलते हैं और पढ़ते हैं उसमें एक्चुअल में क्या लिखा है। तो ये 28वां अध्याय है। तो 471 में तो चैप्टर है ना, तो 571 है ना। एक मिनट, एक बार 471 में चलते हैं। 571 ना, देख लीजिए 571 नहीं, हाँ 571। मैं 571 अध्याय में चलता हूँ। ठीक है 571। श्री कृष्ण जन्म खंड 28वां अध्याय देख लीजिए। 28वां लास्ट में दिखा रहा है, 28वां है, फोकस हो रहा है ना। 28वां मैं यहाँ से पढ़ना आरंभ करता हूँ। तो श्री कृष्ण के रास अब एक बार पढ़िए। श्री कृष्ण के रास विलास का वर्णन, ठीक है। तो नारद जी ने पूछा, भगवान 3 मास व्यतीत होने पर उन गोपांगनाओं का श्री हरि के साथ किस प्रकार मिलन हुआ? वृंदावन कैसा है? रास मंडल का स्वरूप कैसा है? और तो कृष्ण तो एक थे और गोपियाँ बहुत, ऐसी दशा में किस तरह वो क्रीड़ा संभव हुई? तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन देखिए पूछा भी जा रहा है कि एक कृष्ण इतना पॉलीगैमी का प्रश्न पूछा जा रहा है कि नारद जी को भी संदेह हो रहा है कि मतलब उनके संदेह के अनुसार भी पॉलीगैमी एक टाइप का गलत प्रैक्टिस है, ठीक है। मतलब एक्सपेक्ट नहीं होता, मोनोगैमी को ही प्रमोट किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन सब मिलेगा। मेरे मन में नई नई लीला को सुनने के लिए बड़े उत्सुकता हुई। महाभाग आपके नाम और यश का श्रवण एवं कीर्तन बड़ा पवित्र है। आप उस रास क्रीड़ा का पूर्ण वर्णन कीजिए। अहो, श्री हरि की रास यात्रा पुराणों के सार की भी सारभूता कथा है। इस भूतल पर उनके द्वारा की गई सारी लीलाएं ही सुनने में अत्यंत मनोहर जान पड़ी। सुत कहते हैं, शौनक नारद जी की यह बातें सुनकर साक्षात नारायण ऋषि हंसे और प्रसन्न मुख से उन्होंने कथा सुनाना आरंभ किया। नारायण बोले, मुने, एक दिन श्री कृष्ण चैत्र पक्ष के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को चंद्रोदय होने के पश्चात वृंदावन में गए। उस समय जूही, मालती, कुंद और पुष्प की वर्षों की स्पर्श करके बहने वाले शीतल मंद एवं सुगंधित मलवायु सारा वन प्रांत सुवस्थित हो रहा था। भ्रमरों के मधुर गुंजराव से उसकी मनोहरता बढ़ गई। वृक्षों के नए नए पल्लव निकल आए थे। कोकिल के कुहू कुहू ध्वनि से वह वन मुखरित हो रहा था। 9 लाख रास गृहों से संयुक्त यह वन बहुत ही बड़ा ही मनोहर जान पड़ा। चंदन, अगूरी, कस्तूरी और कुमकुम की सुगंध सब और फैल रही थी। कपूर युक्त तांबुल तथा भोग द्रव्य से सजाकर रखे गए थे। कस्तूरी चंदन युक्त चंपा के फूलों के साथ नाना प्रकार की सैयाई
उस स्थान में शोभा पा रही थी। रत्नमय प्रदीपों का प्रकाश सब ओर फैला था। धूप की सुगंध से वह प्रांत महक रहा था। वहीं सब ओर से गोलाकार रासमंडल बनाया गया था। गोलाकार रासमंडल बनाया गया था। गोलाकार वर्ड थोड़ा इम्पोर्टेंट है, जो नाना प्रकार के फूलों और महिलाओं से सुसज्जित था। चंदन, अगरू, कस्तूरी और केसर वहाँ के एक मिनट, हाँ, वहाँ के कहाँ पे था मैं, हाँ, कस्तूरी, चंदन युक्त चंपा के फूलों से नाना प्रकार की संज्ञाएं शोभा पा रही थी। रत्नमय प्रदीपों से ये था, हाँ, गोलाकार रासमंडल, गोलाकार बड़ी इंपॉर्टेंट, रासमंडल बनाया गया था जो नाना प्रकार के फूलों और मालाओं से सुसज्जित थी। चंदन, अगरू, कस्तूरी, केसर से वहाँ की भूमि का संस्कार किया गया था। रासमंडल में चारों फूलों से भरे उद्यान और क्रीड़ा सरोवर थे। क्रीड़ा सरोवर मतलब एक सरोवर था, ठीक है। क्रीड़ा सरोवर थे। उन सरोवर में हंस, कारंडव, कारंडव का मतलब बतख हो गया, और जल कुक्कुट मतलब मुर्गी जैसे पक्षी होते जो पानी में तैरता है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, ऐसे एक पक्षी, ये सब जल में चलने वाले बतख के तरह ही है, इस टाइप के। तो ठीक है, अब ये पढ़ते हैं, एक बार थोड़ा सा पढ़िए इसको। देखिए यहाँ पे लैंग्वेज का देखिए किस लेवल का लैंग्वेज है। आप आदि पक्षी कलरव कर रहे हैं, ठीक है। तो अब तक आपने देखा कि इंट्रोडक्शन कितना सुंदर लैंग्वेज से हो रहा है, और ये नीच इंसान कहाँ से शुरू किया है। एक बार रात में कृष्ण वृंदावन गए, कौतुक हो गए, अभी देखते जाइए। वे जल क्रीड़ा के सुंदर योग्य सुंदर तथा सूरत श्रम का निवारण करने थे। उनमें शुद्ध स्फटिक कमणी के समान, स्फटिक कमणी मतलब क्रिस्टल की तरह, मतलब कोई बहुत प्योर फ्रेश वाटर लेक होते हैं ना इंडिया में, नहीं कई जैसे उसमें क्या होता है कि अगर आप सरफेस में देखेंगे तो आपको पूरा मतलब पूरा नीचे तक पूरा अच्छे से दिखाई देगा, क्रिस्टल के जैसा लेक क्लियर है। इसलिए स्फटिक कमणी, मणि कहता है, मणि के समान स्वच्छ तथा निर्मल जल से भरा हुआ था। उस रास मंडल में दही, अक्षत और जल छिड़के गए थे। केले के सुंदर खंभों द्वारा वो चारों ओर से सुशोभित था। सूत में बंधे हुए आम में पल्लवों के मनोहर वंदवरों तथा सुंदर चंदन युक्त मंगल कलेशों से उसको सजाया गया था। मंगल कलेशों के साथ मालती की मालाएं और नारियल के फल भी थे। उस शोभा संपन्न रासमंडल को देख के मधुसूदन हंसे, ठीक है। उन्होंने कौतूहलवश वह विनोद की साधन भूता मुरली को बजाया। मधुसूदन जी ने, वह वंशी की ध्वनि उनकी प्रियसी गोपालों के प्रेम को बढ़ाने लगी। राधा ने जब वंशी की मधुर ध्वनि सुनी तो तत्काल प्रेम आकुल हो अपनी सुध खुद खो बैठी। तो यहाँ पे प्रेमाकुल वर्ड यूज़ किया गया, और ये बोला कि उन्होंने कौतुक करते हुए मुरली बजाई। मुरली को सुनकर कामातुर राधा, यहाँ पर इतना मतलब नीच इंसान है नहीं है ये, काम सा आतुर मतलब कामातुर वर्ड यूज़ किया गया। और यहाँ पे क्या यूज़ किया गया, आकुल मतलब ये क्या वर्ड यूज़ किया गया है, प्रेमाकुल, प्रेम से आकुल थे। आकुल, प्रेमाकुल को वो लोग नीच, दुष्ट, जाहिल लोग कामातुर ट्रांसलेट कर रहे हैं। मैं क्या बोलूँ, कोई शब्द ही नहीं मेरे पास। प्रेमाकुल मतलब कई दिन से बिछड़े हुए थे तो कई दिनों बाद मिले। मतलब जैसे यहाँ पे क्या है देखिए, 3 मास व्यतीत होने पर उन गोपांगना हरि के साथ किस प्रकार मिलन हुआ। 3 मास व्यतीत हो गए थे, 3 महीने तक नहीं मिले थे। और उसके कॉन्टेक्स्ट में तो प्रेमाकुल का वर्ड आकुल है। आकुल का मतलब हुआ कि आप बहुत मिस कर रहे हो किसी से, इसको आप कभी कामातुर ले ही नहीं सकते। मान लेते हैं कामातुर है, देखते चलिए, मान लेते हैं, वे बिल्कुल है नहीं, मैं ऐसे मान लेता हूँ, ऐसे तो है ही नहीं इसका मतलब। वो अपने जो हिंदी थोड़ा जानता हो समझ लेगा, वो अपनी सुध-बुध खो बैठी। उनका शरीर ठूंठ कांट की तरह स्थिर और चित्त ध्यान से एकतान हो गया। क्षण भर में चेत होने पर पुनः मुरली की ध्वनि कानों में पड़ी। वो बैठी थी, उठकर खड़ी हो गई। अब उन्हें बार बार उद्वेग होने लगा। उद्वेग का मतलब देख लीजिए,
पता चले लोग उद्वेग को भी पता नहीं कैसे क्या ट्रांसलेट करते हैं। उद्वेग का मतलब क्या है? उद्वेग मतलब जहाँ तक मुझे लगता है जल्दबाजी न क्या है। मैं चैट जीपीटी जाता हूँ, चैट जीपीटी में एकदम अच्छे से विश्लेषण करेंगे, एकदम डिटेल्ड एक्सपोस्ट है, डिटेल एक्सपोस्ट करेंगे हम। यार अजीब ट्रांसलेशन देता है यार, मैं इंग्लिश में सर्च करता हूँ उद्वेग, देखते क्या ट्रांसलेट करता है, देख लीजिए। चिंता, व्याकुलता, बेचैनी। मैं ये भी सर्च करके इससे पूछता हूँ, क्योंकि चिंता हो रहा है, एंशियस, चिंता, व्याकुलता, इज इट मीन्स फीलिंग लस्टी? नो, डज नॉट मीन फीलिंग लस्टी। लस्टी के लिए तो ये है, तो वहाँ पे उद्वेग का मतलब एंजाइटी और एजिटेशन। ये आप देख लीजिए, मैंने ओपनली मतलब एकदम चैट जीपीटी, और ऐसा भी नहीं, मैंने आपको ताज़ा ताज़ा खोल के बताया मैंने। उद्वेग और काम मत लस्ट, तो उद्वेग वर्ड यूज़ किया गया है, तो देख नीच सत्य का दर्शन, तो डिटेल्ड एक्सपोज होगा। ऐसे ही इनका बहुत सारे नीच नीच चैनल है जो ऐसे ही उल्टा पुल्टा नीच जाहिल जानवरों की तरह आक्षेप लगाते हैं। तो ये बार बार उद्वेग होने लगा, क्योंकि उद्वेग हो गया, एनसीएस होंगे। क्यों? क्योंकि 3 मास तक व्यतीत होने पर वो लोग मिल ही नहीं पाए थे। 3 मास व्यतीत होने पर, 3 मास व्यतीत हो गया था। और आपको मैंने बोला एक गोलाकार वर्ड भी ध्यान रखिएगा, गोलाकार, ये गोलाकार वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बार बार उद्वेग होने लगे और आवश्यक काम छोड़कर घर से निकल पड़ी। यह एक अद्भुत की बात है। चारों ओर देखकर वंशी धनु का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ी। मन ही मन महात्मा कृष्ण के चनार बिंदु का चिंतन करती थी। देख लीजिए, मैं अपना माथा पटक लूँगा। अगर वो सच में कामातुर थी, तो देखिए, जो इंसान अगर कामातुर हो जाता है ना, तो वो पुरुष के जनेंद्रियों के तरह उसका ध्यान जाता है। और अगर पुरुष कामातुर है एक स्त्री के प्रति, तो उसका स्त्री के वक्षस्थल और स्तनों पर ध्यान जाता है। लेकिन यहाँ पे तो देखिए, राधा रानी का कहाँ मन लग रहा है? जनेंद्रियों में लग रहा नहीं, उनका मन तो श्री कृष्ण के चनार विंद का चिंतन कर रही है वो। देख नीच सत्य का दर्शन, देख अभी तो देखिए अब कितना बड़ा इसका पाखंड खुलेगा। मन ही मन महात्मा वर्ड यूज़ किया गया। महात्मा श्री कृष्ण के चनार बिंदु का चिंतन कर रही है। जनेंद्रों का कहाँ चिंतन कर रही हो? तो मतलब चनार विंद का चिंतन कर रही है। मैं क्या बोलूँगा, मैं मतलब चनार विंद का चिंतन हो रहा है यहाँ पे, देख लीजिए। अभी और पढ़िए। वे अपने सहज तेज तथा श्रेष्ठ रससारमय भूषण की कांति वन प्रांत को प्रकाशित कर गई। राधिका की सुशीला आदि जो अत्यंत प्यारी 33 सखियाँ थी, ये समस्त गोपियों में श्रेष्ठ समझी जाती थी। वे भी श्री कृष्ण के दिए हुए वर में आकृष्ट चित्त हो डरी हुई घर से बाहर निकली। कुल धर्म का त्याग करके निशंक को वन में चली गई। ये अगर कुल धर्म का त्याग करना, एक्चुअली ये कुल धर्म का त्याग मतलब सच में त्याग नहीं कर दिया था। मैं भागवतम से दिखाऊंगा। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण खुद बोलते हैं कि तुम अपने कुल धर्म का त्याग बिल्कुल मत करना। मैं ये दिखा दूंगा, ये अलग कॉन्टेक्स्ट में कहा गया। ठीक है, पूरा कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे समझ आ जाएगा आपको। वे सब के सब प्रेमातिरेक से मोहित थी। प्रेम अतिरेक। फिर उन प्रधान गोपियों के पीछे दूसरी गोपियाँ भी जो जैसी थी वैसे ही लाखों की संख्या में निकल पड़ी। तो लाखों की संख्या में गोपियाँ निकली। और मैंने ये ब्रह्म वैवर्त पुराण में बहुत ही स्टार्टिंग में मैंने अपने वीडियो में बताया था कि जितनी भी गोपियाँ हैं, करोड़ों करोड़ों गोपियाँ, वो राधा रानी के रोम कूपों से उत्पन्न हुई है। तो ये जितनी भी करोड़ों करोड़ों गोपियाँ हैं, वो राधा रानी का ही विस्तार है। ये सब राधा रानी है, राधा रानी अलग अलग रूपों में। तो अल्टीमेटली भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के साथ ही है। ठीक है, इसने खुद का खंडन कर दिया था इसमें, जो मतलब वो ब्रह्म पर्व से दिया था। तो मैं ये भी देख लेता हूँ, मैं कोई रिस्क नहीं लूँगा। तो प्रेमातिरेक से मोहित हो गई, प्रेम अतिरेक। ठीक है, इसका मतलब मीनिंग देखते हैं। डिटेल्ड एक्सपोस्ट करेंगे, डिटेल्ड वे में, वेरी डिटेल्ड एक्सपोस्ट।
एक चैनल को ऐसे एक्सपोज करो ना, इन सब 12-13 बज जाएगा इन लोगों का पूरा, एक चैनल को। ये मतलब कौन सा पीडीएफ है, अगर ये पीडीएफ मिल गया ना, ये ख़त्म कर दूंगा मैं इसको एकदम। पीडीएफ मिल गया, डायरेक्ट पीडीएफ चाहिए मुझे। लव, देख लीजिए, ये तो खुद ही, इट यूजुअली डज नॉट मीन लस्ट, डिवोशनल लव, देख लीजिए। क्या बोलूँ मैं, एबेंडेंस के कारण लव हो गया, क्यों एबेंडेंस है, सेम टाइप का वर्ड है, क्योंकि मैंने बताया था कि 3 मास व्यतीत हो गया, 3 मास व्यतीत हो चुका था। राधा रानी अगर भगवान श्री कृष्ण के विरह में उनके लिए 1-1 मिनट 1-1 युग के बराबर है। ये 3 मास तो बहुत बड़ा चीज़ है, ठीक है। तो इसलिए ये सब वर्ड है प्रेमातिरेक, मैं दिखा रहा हूँ। उसने काम, कामातुर, काम शास्त्र के ज्ञाता, प्रेमातिरेक। फिर उन प्रधान गोपियों के पीछे पीछे दूसरी गोपियां भी जैसी थी वैसी लाखों की संख्या में निकल पड़ी। वे सब वन में स्थान पर इकट्ठी हुई और कुछ देर तक प्रसन्नतापूर्वक वहीं खड़ी रही। वहाँ कुछ गोपियां अपने हाथों में माला लिए आई थी, कुछ गोपांगनाएं व्रज से मनोहर चंदन हाथ में लेकर वहाँ पहुँची। कुछ गोपियों के हाथ में श्वेत चंवर शोभा पा रही थी। तो चंवर क्यों था उनके हाथ में, मुझे समझ नहीं आ रहा। वे सब बड़े, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, देखिए चंवर है, सेवा करने के लिए चंवर था एक्चुअली, वे सब संभोग करने के लिए नहीं। मैंने नीच सत्य का दर्शन देख एक बार। वे सब बड़े हर्ष, कुछ शीघ्रतापूर्वक उस स्थान पर आई जहाँ चंद्रावली राधा सानंद खड़ी थी, मतलब आनंद के साथ। वे सब एकत्र हो मुस्कुराती हुई वहाँ राधा की वेशभूषा संवार कर, राधा की वे सब एकत्र हो प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराती हुई आई, राधिका का वेशभूषा संवार कर बड़े हर्ष के साथ आगे बढ़ी। मार्ग में बारंबार वे हरि नाम का जप करती थी। समझ नहीं आ रहा, सम्मोह करने जा रहे थे ना, हरि का नाम क्यों जप कर रहे हैं भाई, ये तो पूरा मतलब भक्ति भाव है। देख ले, हरि का नाम जप कर रहे हो, क्या बोलूँ मैं, मतलब अगर सच में इतना कामातुर होते तो हरि का नाम क्यों जप रहे हैं, मुझे तो मतलब माइंड बॉगलिंग चीज़ है। तो वो कुछ और ही है। एक जगह लिखा हुआ था कि यहाँ पे लिखा है कि चनारविंद का चिंतन चल रहा है, यहाँ पे हरिनाम का जप चल रहा है। तो पूरा मतलब डिवोशनल लव है, कॉन्टेक्स्ट में आपको समझ आ गया, कंप्लीट डिवोशनल लव चल रहा है, कोई कहीं से भी लस्ट नहीं है। वृंदावन में पहुंचकर उन्होंने रमणीय रास मंडल को देखा। रास मंडल मतलब ऐसा जगह जहाँ पे वो रास लीला होने वाला था, जहाँ का दृश्य स्वर्ग से भी अधिक सुंदर था। चंद्रमा की किरण अत्यंत वानप्रस्थ को अनुरंजित कर रही थी। अत्यंत निर्जन, विकसित, कुसुमों से अलंकृत तथा फूलों को छूकर प्रवाहित होने वाली मलवायु से सुवासित वह रम्य रसमंडल नारियों के प्रेम भाव को जगाने वाले और मुनियों के भी मन को मोह लेने वाला था। उन सब वहाँ कोकिलाओं की मधुर को काकली मतलब कू कू, उसको काकली बोलते हैं, काकली सुनाई दी। भ्रमरों के अत्यंत सूक्ष्म मधुर गुंजराव भी बड़ा, भ्रमर मतलब ब्ज़ ब्ज़, तो वो गुंजराव, वो ये साउंड को हम गुंजराव कह रहे हैं, गुंजराव भी बड़ा मनोहर जान पड़ता था। वे भ्रमड़ियों के साथ वो फूल का मकरंद पान करके मतवाले हो गए थे, ठीक है। तो ये सब है भ्रमड़ियों के साथ। तत्पश्चात, अब सुनिए, तत्पश्चात शुभ वेला के संपूर्ण सखियों के साथ श्री कृष्ण के एक मिनट, अच्छा, तो शुभ वेला के संपूर्ण सखियों के साथ श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करके श्री राधिका ने रासमंडल में प्रवेश किया। राधा को अपने समीप देख श्री कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए। वे बड़े प्रेम से मुस्कुराते हुए, वापस ये चीज़ आ गया। अब तो संपूर्ण सखियां भी श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन कर रही है, हरि का नाम जप रहे हैं सब लोग, चरण कमल का चिंतन कर रहे हैं, मतलब एकदम हरि का नाम जप कर रहे हैं, चरण का चिंतन कर रहे हैं। देख लीजिए, मतलब देख लीजिए क्या कॉन्टेक्स्ट में हम देंगे करके श्री राधिका ने रासमंडल में प्रवेश किया। राधा को अपने समीप देखकर श्री कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए। वे बड़े प्रेम से मुस्कुराए और उनके निकट गए। उस समय प्रेम से आकुल हो रहे थे। अगेन कामातुर बिल्कुल नहीं है, आकुल हो रहे हैं। राधा कॉन्टेक्स्ट में आप समझ गए। फिर अरे चार्ज में जाने वाला है। फिर आकुल हो गए,
कहाँ पे था, हाँ, आकुल हो रहे थे। राधा अपनी सखियों के बीच में रत्नमय अलंकारों से वशीभूत होकर खड़ी थी। उनके अंगों पर दिव्य वस्त्रों के परिधान शोभा पा रहे थे। वे मुस्कुराती हुई वे मुस्कुराती हुई वे बड़ी प्रेम से आकुल हो रहे थे। राधा अपनी सखियों के बीच रत्न अलंकारों से विभूषित हो गई थी। वे उनके श्री अंगों पर दिव्य वस्त्रों के परिधान शोभा पा रहे थे। वे मुस्कुराती हुई बागी चितवन से श्याम सुंदर की ओर देखती और गजराज के भांति मंद गति से चल रही थी। रमणीय राधा नवीन वेशभूषा नई अवस्था रूप से अत्यंत मनोहर जान पड़ती थी। वे मुनियों के मन को भी मोह लेने में समर्थ था। उनकी आंग कांति सुंदर चंपा के समान थे। मुख शरीर पूर्णा के चंद्रमा को लज्जित कर रहा है। वे सिर पर मालती माला से युक्त वेणी का भार वहन करती थी। देख नीच सत्य का दर्शन। आप देखिए लैंग्वेज किस हाई लेवल का लैंग्वेज है। वहाँ पे क्या लैंग्वेज दिखा रहा है वो। श्याम सुंदर की ओर दृष्टिपात किया मतलब उनके तरफ देखा भक्ति भाव नज़र से। भक्ति सब भक्ति चल रहा है वहाँ। मालती के युक्त वेणी वहाँ वहन करती रही। श्याम सुंदर की ओर दृष्टिपात किया। वे नूतन यौवन के संपन्न तथा रत्नमय आभरणों से वशीभूत थे। वे नूतन यौवन से संपन्न तथा रत्नमय आभरणों से वशीभूत थे। करोड़ों कामदेवों लावण्य लीला के मनोहर धाम प्रतीत होने वाले होते थे और बाके नयनों से उनकी ओर निहारते हुए उन प्राणाधिका राधा को देख रहे थे। उनके परम अद्भुत रूप को कहीं उपमा नहीं थी। वे विचित्र वेशभूषा तथा मुकुट धारण किए हुए सानंद मुस्कुरा रहे थे। बाकी नेत्रों के कोण से बार बार प्रीतम की ओर देख देख कर सती राधा ने लज्जावश मुख से आंचल से ढक लिया और वे मुस्कुराती हुए अपना सुधबुद्ध खो बैठ गई। प्रेम भाव को उद्दीपन होने से सारे अंग पुलकित हो गए। तदंतर भगवान श्री कृष्ण एवं राधा का परस्पर प्रेम श्रृंगार हुआ। ये प्रेम श्रृंगार हुआ। अब देखिए प्रेम श्रृंगार क्या, ये प्रेम श्रृंगार था। अब वापस देखिए। मुने 9 लाख गोपियाँ और उन्हीं के गोप विग्रह श्याम सुंदर की 18 लाख गोपी कृष्ण रासमंडल में परस्पर हुई। 18 लाख मतलब 9 लाख गोपी थी और 9 लाख कृष्ण है। अगेन मतलब हर एक गोपी के साथ एक एक कृष्ण, हर एक गोपी के साथ एक एक कृष्ण, हर एक गोपी के साथ एक एक कृष्ण, हर एक गोपी के साथ एक एक कृष्ण। ऐसा नहीं एक कृष्ण के साथ 9 लाख गोपियाँ, 18 लाख है ना, ध्यान रखिएगा। और ये जितने भी 9 लाख गोपियाँ थी वो राधा रानी के रोम गोपों से ही उत्पन्न हुए थे। मैंने बोला ना खुद के पाँव में कुल्हाड़ी मारेगा, मैं दिखाऊंगा कैसे मारा है। नारद वहाँ ये नारायण जी बोले नारद को, नारद वहाँ कंकड़ों किंकिणियों वलियों और श्रेष्ठ रथ निर्मित, मतलब ये कमर में पहनने वाला कोई चीज़ है, पाँव में पहनने वाला नहीं करता, आवाज़ नहीं करता, मतलब स्त्रियाँ पहनती है, कोई कमर में पहनती है, मतलब छन 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 करता है, यहाँ पे छन 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 वलयों और श्रेष्ठ रत्नों निर्मित नुपुरों के समय सम्मिलित झनकार कुछ काल तक निरंतर होती रहती। इस प्रकार स्थल में मतलब जमीन में स्थल क्रीड़ा करके वैसा प्रसन्नतापूर्वक जल में उतरे। अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पे गोलाकार जो मैंने वर्ड बताया था ना कि सब ओर से गोलाकार रास मंडल बनाया गया था, तो गोलाकार रास मंडल में साफ साफ है गोलक में सब लोग गोल गोल में, जिसमें बीच में जिसमें आपका सेंटर में क्या हो गया अभी, अच्छा काम करने जाओ तो बहुत बाधा आता है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि वहाँ पे तो गोलाकार का मेंशन है, वहाँ तो गोलाकार वर्ड का मेंशन हुआ है। गोलाकार जहाँ पे सेंटर में राधा कृष्ण रहेंगे और बाकी के जितने भी 18 लाख गोपियाँ हैं वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल बना के नाचेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से कमर धनियों का जो छन छन वाला चीज़ों का जो वर्णन किया है वो साफ साफ है कि वो तो नृत्य कर रहे हैं ना कि संभोग। भक्तिपूर्वक सब हरि का नाम चिंतन कर रहे हैं। क्यों चिंतन कर रहे हैं हरि का नाम? जब कामातुर हो गए थे तो हरि का नाम कोई कैसे चिंतन कर सकता है? मैं तो मतलब मुझे तो यही नहीं समझ रहा। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे समझा दीजिए, फिर अगर सच में मैं अगर गलत हूँ तो मुझे समझा दीजिएगा, ठीक है? ये है ना मतलब और एक मिनट, सॉरी
अच्छा काम करने में बहुत दिक्कत आता है। पाखंड फैलाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, पाखंड तुरंत फैल जाएगा। उस पाखंड को समझाते समझाते मेरा हालत ख़राब हो जाता है। 2 मिनट में पाखंड फैल जाता है। कहाँ चला गया? उफ, कृष्ण रामखंड का अध्याय 28 चल रहा है। अच्छा 28 ना, 18 है ये तो। देख लीजिए, तो गोलाकार वर्ड यूज़ कर, ये जो गोलाकार वर्ड यूज़ हुआ है, गोलाकार रासमंडल, सब लोग कॉन्सेंट्रिक सर्कल में थे, बीच में राधा कृष्ण थे और नृत्य कर रहे थे। तो इस प्रकार रास क्रीड़ा कर गया। तो पूरा कॉन्टेक्स्ट में समझ आया अभी यहाँ पे क्रीड़ा का मतलब क्या है। वैसे प्रसन्नतापूर्वक जल में उतरे और वहाँ जल क्रीड़ा करें। जल क्रीड़ा का मतलब एक दूसरे के ऊपर जल फेंका, ठीक है। जल क्रीड़ा करते करते थक गए, फिर वहाँ से निकलकर नवीन वस्त्र धारण कर कोताहलपूर्ण कपूर युक्त तांबुल ग्रहण करके नवीन वस्त्र धारण किया और जो पुराना वस्त्र था उसको एक जगह रख दिया। अब देखिए मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ। तदनंतर रत्न में दर्पण में अपना अपना मुंह देखा। तदनंतर श्री कृष्ण राधा का और गोपियों के साथ नाना प्रकार के मधुर मनोहर क्रीड़ा करने लगे हैं। वो अब वापस स्थल में क्रियाएं कर रहे हैं। क्रिया का मतलब बिल्कुल नहीं हो सकता हर समय सम्मोह। मैं बता रहा हूँ, अभी कॉन्टेक्स्ट में आपको समझ जाएगा। फिर पवित्र उद्यान के निर्जन प्रदेश में सरोवर के रमणीय तट पर, जहाँ बाहर चंद्रमा का प्रकाश फैल रहा था, जहाँ की भूमि पुष्प और चंदन से चर्चित थी, जहाँ सब और गुरु तथा चंदन से संपृक्त मलय समीर द्वारा सुगंध फैलाई जा रही थी और भ्रमरों के गुंजारव के साथ नर कोकिलों की मधुर काकनी कानों में पड़ रही थी। योगियों के परम गुरु, देख लीजिए, योगियों के परम गुरु, इस टाइप का वर्ड इसलिए भी यूज़ किया जाता है, साफ साफ पता चलता है यहाँ पे क्रीड़ा का मतलब सम्मुख हो ही नहीं सकता। ठीक है, पूरा कॉन्टेक्स्ट भी मैंने बता दिया था, है ना। फिर देखिए, श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने अनेक रूप धारण करके स्थल प्रदेश में मधुर लीला विलास करते हुए इसके बाद राधा के साथ सनातन पूर्ण ब्रह्म स्वरूप, अगेन इस टाइप का वर्ड यूज हो रहा है, पूर्ण ब्रह्म है वो, है ना। श्री कृष्ण ने यमुना जी के जल में प्रवेश किया, नवीन वस्त्र पहन गई। श्री कृष्ण के जो अन्य मायामय स्वरूप थे, मतलब जितने भी 18 लाख जितने भी स्वरूप थे, वे भी गोपियों के साथ जल में उतरे। मतलब एक एक गोपियों को पता ही नहीं था उन, हाँ, मतलब एक ही कृष्ण है। और सोचो भगवान श्री कृष्ण ने अपने आप को 9 लाख में विस्तार कर दिया और उन 9 लाख गोपियों में किसी को नहीं लगा कि भगवान श्री कृष्ण एक उस पल मेरे साथ नहीं थे। उनको हर समय लगा कि श्री कृष्ण एट एन इंस्टेंट एट एन एवरी टाइम इज़ विद मी। 18 लाख, और यहाँ पे सबसे पहले माया में रूपों के साथ, पूरा माया में रूपों के साथ वे गोपियों के साथ जल में उतरे। वहाँ यमुना में परम रसमय क्रीड़ा करके निकल कर सूखे वस्त्र पहने। अब वापस सूखे वस्त्र पहने, तो आप देखिए पहले पानी में जाने से, पानी में गए पुराने वस्त्र पहन के, पानी में उन्होंने जल क्रीड़ा की, एक दूसरे को पानी फेंका, पिचकारी जैसे मारा, वैसे ही जल क्रीड़ा होता है। फिर उसके बाद निकले, फिर भीगे हुए वस्त्रों की जगह फिर वापस नवीन वस्त्र पहना, नवीन वस्त्र में उन्होंने लीला की, फिर वापस जल में गए, फिर वापस वो सूखे हुए वस्त्र पहने। तो इसका मतलब ये कॉन्टेक्स्ट आप समझिए कि हर जगह वो हर समय वस्त्र ही पहने थे। तो यहाँ पर सम्मोह का बात कैसे आ गया, मैं ये बात पूछ रहा हूँ। यहाँ पे लाइन बाई लाइन यहाँ पे खंडन किया हुआ है, यहाँ पे ऑलरेडी ये खुद के पाँव में कुल्हाड़ी मारने का काम किया है। ठीक है, आप पढ़िए। फिर पहने और माला आदि धारण की, तदंतर सब गोप किशोरियों पुनः रासमंडल में गई। वहाँ के उद्यान के सब तरह फूल में दौड़ते हुए खिले। उन्हें देख कर परम राशेश्वरी राधा ने कौतुक पूर्वक गोपियों को पुष्प चयन के लिए आज्ञा दी। कुछ गोपियाँ उन्हें माला गूंजन के दी। और ये सब बता रहे क्या क्या है, यहाँ से मैं फिर बता रहे, तो गोपियों के श्री कृष्ण की सुंदरी राधा ने मंद हास्य के साथ श्री कृष्ण को प्रेम पूर्वक के साथ वस्तुएं अर्पित की। हर समय वस्तुएं अर्पित करना। पत्रम पुष्पल फलम तो यो में भक्त्या प्रक्षित तदम भक्ति प्रश्नामी प्रहतात्मना, भक्ति भाव है हर समय। हरि का नाम का चिंतन करिए, श्री कृष्ण का चरणारविंद का चिंतन कर रही है। और किस कॉन्टेक्स्ट में संभोग डाल दिया मुझे समझ नहीं आ रहा। यहाँ पे हर समय वस्त्र पहना, इसलिए इस टाइप का वर्ड यूज़ किया गया है। योगियों के
योगी, पूर्ण ब्रह्म स्वरूप, ये सब साफ साफ है कि, और गोलाकार, ये सब जो वर्ड है ना, ये सब पूरा कॉन्टेक्स्ट में आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे क्रीड़ा का मतलब तमोग है ही नहीं। तदनंतर सब गोप किशोरियाँ पुनः रासमंडल में गई। वहाँ के उद्यान में वे सब और तरह तरह के फूल खिले थे, उन्हें देखकर प्रेमवश में, अच्छा ये सब पढ़ लिया। श्याम सुंदर को प्रेम पूर्वक ये सब वस्तुएं अर्पित की। फिर कुछ गोपियों को श्री कृष्ण की लीलाओं के गान में, कुछ को मृदंग, मूरज आदि बाजले बजाने में उन्होंने लगाया। इस प्रकार रास में लीला विस्तार करके राजा निर्जन वन में श्री हरि के साथ सर्वत्र मनोहर विहार करने लगे। अब अगेन विहार का मतलब नहीं है निर्जन वन में रास लीला में मनोहर करके निर्जन वन में श्री हरि के साथ सर्वत्र मनोहर विहार करने लगे। और वैसे राधा कृष्ण पति पत्नी भी है, तो विहार का मतलब हम ले ही नहीं सकते हर समय। विहार करने लगी। अब रमणीय पुष्प उद्यान, सरोवर के तट, समुद्र, गुफा, नदी और नदियों के समीप अत्यंत निर्जन प्रदेश, पर्वतीय खंडरा, नारियों के मनवांछित स्थान, 33 वन, ये जितने भी वन आप देख लीजिए, ठीक है। इन सभी स्थानों में 30 दिन रात तक कौतूहल पूर्वक श्रृंगार किया, तथापि उनका मन तनिक भी तृप्त नहीं हुआ। राधिकाधिक इच्छा बढ़ती गई, ठीक उसी तरह जैसे घी का धारा पढ़ने में अग्नि प्रज्वलित होती है। देवता, देवियाँ और मुनि जो रास दर्शन के लिए पधारे थे, अपने अपने घर को लौट गए। उन सब ने रस की भूरी भूरी प्रशंसा की और आश्चर्यचकित हो हर्ष का अनुभव करते हुए वह वहाँ से विदा हुए। बहुत सी देवांगनाओं ने श्री हरि के साथ प्रेम मिलन की लालसा होकर भारतवर्ष के श्रेष्ठ नरेशों के घर में जन्म लिया। मतलब समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पे अब वो बोल रहे कि संभोग किसी भी कॉन्टेक्स्ट में संभोग नहीं है, ठीक है। फिर आप देखिए तनिक भी श्रृंगार किया और उनके मन में तनिक भी तृप्त नहीं हुआ, उनका मन तनिक भी तृप्त नहीं, श्रृंगार किया, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देखिए लैंग्वेज किस टाइप का यूज़ किया गया है, क्या भाव है उनका सिर्फ भाव भक्ति भाव है, भगवान का मन का चरण का चिंतन करना, और फिर चरण का चिंतन करने के बाद श्रृंगार का मतलब चुम्बन भी ले सकते हैं, लेकिन बिल्कुल नहीं, संभोग बिल्कुल नहीं ले सकते, क्योंकि वो यहाँ पूरा कॉन्टेक्स्ट में पढ़ के तो ऐसा ही लग रहा है कि वो बिल्कुल नहीं है। गोलाकार वर्ड यूज़ किया है, जल में जल क्रीड़ा हो रहा है, बिल्कुल नहीं वो वर्ड नहीं यूज़ हुआ है। श्रृंगार किया, विहार का मतलब कुछ इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ भी हो सकती, इन सब स्थानों में 30 दिन रात तक कौतूहल श्रृंगार किया, उनका मन तनिक भी तृप्त नहीं हुआ, अधिकाधिक इच्छा बढ़ती है। क्यों देखिए उस श्रृंगार में क्या है ना कि भक्त है और एक भगवान है। गोपियाँ भगवान को परम भक्त समझती थी, परम परमेश्वर समझती थी। परा प्रकृति और परमेश्वर का मिलन ऐसे समझाया जा रहा है। यहाँ किसी भी कहीं भी कॉन्टेक्स्ट में संभोग नहीं है। श्रृंगार किया, यहाँ कौतूहलपूर्वक श्रृंगार किया, मतलब जैसे आप श्रृंगार को ऐसे समझ सकते हैं कि एक दूसरे के मुंह में कोई चंदन लगा रहा है, कोई तिलक लगा रहा है, ठीक है। ऐसे ऐसे श्रृंगार आप ले सकते हैं इसका मतलब, लेकिन किसी भी कॉन्टेक्स्ट में वर्ड नहीं हो सकता। अल्टीमेटली हस्बैंड वाइफ के बीच में ये रिलेशन है, तो इसमें क्या गलत है। और भगवान श्री कृष्ण ने अपने आप को 9 लाख में विस्तार कर दिया। अल्टीमेटली हस्बैंड वाइफ के बीच में रिलेशन है। अब इसने ना यहाँ पे पाखंड फैलाया, इसने ना ये वाला आगे का नहीं देखा, ठीक है। अगर आप ये पूरा पढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पे अष्टवक्र जी क्या बोल रहे हैं, आप 3 गुणों से परे होके भी समस्त गुणों के आधार है। देखिए ये है ना, मतलब अपना ना खंडन कर ही देता है ये। गोविंद को प्रणाम करके संस्तुति की महात्मा महान शंकर जी ने जिस, ठीक है, ये भी देखिए मुनिवर अष्टावक्र ने गोविंद को प्रणाम करके उनकी स्तुति की। पूर्व काल में महात्मा भगवान शंकर ने उन्हें जिस स्रोत से उपदेश दिया उसी को उन्होंने सुनाया। तो प्रभु आप 3 गुणों के परे होकर समस्त गुणों के आधार है, गुणों के कारण गुण रूप है, गुणियों के स्वामी और आदि कारण है, गुण निधि, आपको नमस्कार है। आप सिद्धि है, सिद्धि और सिद्धि गणों के अधीश्वर है, वेदों के बीच स्वरूप परमात्मा नाम, वेदों के ज्ञाता है, ठीक है। आप ब्रह्मा, अनंत, शिव, शेष और धर्म आदि के अधिपति है। ये खुद का ही खंडन कर दिया, देख सत्य का दर्शन नहीं। तो उनको 3 गुणों से, इसी के नेक्स्ट अब 3 गुणों से परे बोला जा रहा है, ऋषिकेश बोला जा रहा है, ठीक है। 3 गुणों का आधार बोला जा रहा है, गुणों के स्वामी बोला जा रहा है, समस्त सिद्धियों का अंश स्वरूपा है,
सिद्धि स्वरूप है। मतलब कितने नीच लोग हैं। यहाँ आप लैंग्वेज देखिए, यहाँ टोटल जो लैंग्वेज यूज़ हुआ कितना हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ हुआ है, और वहाँ पे आप देखिए कैसे कैसे चीप लैंग्वेजेस वो यूज़ करते हैं। वेद भी आपको पूर्णतः नहीं जान सकते। रूपेश्वर, आप वेदों के भी स्वामी हैं। अरे वेदों के स्वामी बोला जा रहा है उनको, बोलिए। महाविराट नारायण रूपी वृक्ष के बीज राधा वल्लभ आपको नमस्कार है, जिनके बीज उस महाविराट रूपी के 3 स्कंद हैं। ये सब आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए। स्तुति में देखिए उनको वापस बोला जा रहा है 3 गुणों के स्वामी, 3 गुणों के आप स्वामी हैं, 3 गुणों से अतीत है। और अल्टीमेटली यहाँ पे सिर्फ रिलेशन राधा और कृष्ण के बीच में चल रहा है। लेकिन इसने जिसे नीच आक्षेप लगाए थे कि प्राण त्याग दिया भगवान ने, अब देखिए इसने जिस प्रकार ये जो घटिया आक्षेप लगाया था कि इसका एक बार आक्षेप सुनिए, और मैंने आपको पूरा बता दिया, आप एक बार इसका आक्षेप सुन लीजिए, ठीक है। साथ में वृंदावन गए, वहां उन्होंने कौतुक करते हुए मुरली बजाई, और मुरली को सुनकर के कामातुरा राधा बेहोश हो गई। वो इतना सज्जनों आज अपन कहते हैं पुराने जमाने के लोग खराब थे, और पुराने जमाने के लोग मतलब नए जमाने के लोग खराब है, अश्लील है, और लड़कियां खराब है, लड़के खराब है। लेकिन ये क्या है कि ये रात का काम ये सारी दुनिया में होता था, हर युग में होता था। पुराने जमाने में पूरा खुला होता था। बड़े बड़े लोग जिनको ऋषि मुनि राजा महाराजा और धर्मात्मा कहते थे, वो रखीले रखते थे, लोग रखते थे, लोग के बाजार लगाते थे, है ना। अभी का लोग सज्जनों जो बड़े लोग कहते थे वो वास्तव में गरीबों की औरतों के साथ भी काम करते थे, और इसको धर्म का अंग बना गया था। तो कृष्ण अब देखिए मुरली को सुनकर के कामातुर राधा बेहोश हो गई। बताइए आप, इतनी कामुक थी कि मुरली सुनाई पर करके आलिंगन और चुम्मा। अब देखिए भगवान कहाँ चुम्बन का शब्द यूज हुआ मुझे समझ नहीं आ रहा। सीने पर करके आलिंगन किया, 8 प्रकार का संभोग, मतलब कहाँ लिखा है? कहाँ वासना युक्त संभोग करके? हाँ, आप लैंग्वेज देखिए, मतलब कहाँ लिखा है वहाँ पे? मैं पागल माथा पटक लूँगा मैं अगर मैं गलत निकला तो। आप मुझे करेक्ट करके बताइए, वापस आप चेक कीजिए, आप खुद से पढ़िए। मैं आप मेरे भरोसे मत चलिए, मत विश्वास करिए। ये जो रेफरेंस दे रहा है आप खुद से पढ़िए। आप मोटा टाइप बोला व्यवर्थ पढ़िए, संक्षिप्त पढ़ लीजिए, विजडम लाइब्रेरी से पढ़ लीजिए, जो भी मिला आपको एक बार आप ये पढ़िए, खुद से पढ़िए। मेरे भी बातों में मत विश्वास कीजिए, पर खुद से पढ़िए, खुद से आसपास के चैप्टर्स पूरा पढ़ के एनालिसिस कीजिए, और फिर प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि मैं सही बोलूँ ना गलत, ठीक है। अभी देखिए इसका क्या बोलूँ, मतलब क्या बता रहा हुआ, क्या लिखा है। 8 प्रकार का संभोग। सती राधा को श्री कृष्ण जी के छूने से ही होश आ गया। राधा ने भी प्राण प्यारे कृष्ण को आलिंगन करके चूम लिया। इसके बाद काम वासना युक्त संभोग करने को प्रस्तुत राधा कृष्ण के साथ सुंदर सैया पर सो गए। कृष्ण ने विपरीत आदि 8 प्रकार का संभोग किया, विपरीत आदि अतः नक और दांतों की यथोचित चोटें भी की, है ना। वो दंत चतुर नक्षत्र काम शास्त्र में लिखा है, उसके जो बहुत सारे तरीके हैं उसको भी किया। कहाँ लिखा, आप एक बार पढ़ के आप बोलिएगा। ये देखिए ये कैसे कैसे आक्षेप है, लेकिन समझ नहीं आ रहा। आप इसका पता नहीं ये श्लोक भी है ना, ये श्लोक कहाँ से बोलते हैं। मैं एक बार श्लोक का भी एनालिसिस करूँगा, श्लोक का भी एनालिसिस होगा। फिर आप एक बोलिएगा ये मतलब क्या बोल रहा है, वहाँ क्या लिखा है, मतलब प्रोपेगेंडा देख रहे हैं इनका। आप इसका प्रोपेगेंडा देख ही लिए होंगे, ठीक है। मुझे एक बार देखना है कि ये जो ब्रह्म वैवर्त पुराण है एकदम संक्षिप्त ब्रह्म वैवर्त पुराण एज इट इज़ पूरा ट्रांसलेशन है, ऐसे नहीं मैं कहीं से भी अलग बुक से दे रहा हूँ। आप एक बार देखिएगा, चेक करिएगा। लेकिन ये तो पूरा ही अलग कॉन्टेक्स्ट है। ये देखिए ये कुछ भी बोल रहा है, जो भी इसके मुंह में आ रहा है। ये संस्कृत श्लोक भी पता नहीं सही है कि नहीं, क्या पता। लेकिन ट्रांसलेशंस में तो आप देखिए कुछ और ही लिखा है, यहाँ पे कुछ और ही बोल रहा है। देखिए प्रोपेगेंडा इसका देखिए कैसे चल रहा है। दांतों की यथोचित चोटें भी की, है ना। वो दंत चतुर नक्षत्र काम शास्त्र में लिखा है, उसके जो बहुत सारे तरीके हैं। वास्तव में गरीब 4 देख लिया इसने 3 रेफरेंस दिया था। फिर उनके नेक्स्ट चैप्टर में तो उनको 3 गुणों के अतीत बोला जा रहा है। पुराण में राधा के समझे कि मैं
चलिए यहाँ से पढ़ते हैं। कृष्ण के बाएं भाग से एक अश्लीलता की पराकाष्ठा क्या है पता नहीं। मैं तो इसके ऊपर भी अभी एक वीडियो बनाऊंगा, रुकिए। इसने एक श्लोक दिखा था 69 चैप्टर से, और वो ऑथेंटिक ब्रह्म वैवर्त पुराण में है भी नहीं वो श्लोक। लेकिन अगर आप इंटरपोलेटेड से भी पढ़ेंगे ना, उसमें भी वो जो दिखाने की कोशिश करे वो भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये जिस तरीके से बता रहा है, यहाँ पे कुछ और लिखा है, यहाँ पे ये कुछ और बता रहा है। तो पाखंड का सीमा देखिए, आप इसका पाखंड का सीमा देखिए। फिर इसने ना इसमें ये वीडियो बनाया था। के बल से सहसा आकाश बादलों से घिरा बना दिया। इसी समय राधा कृष्ण के समीप आई और बालक को गोद में लेकर मधुर मैं आपको इसका बोला वो सुना दे रहा हूँ। उसका जो नेक्स्ट मैं जो पढ़ूंगा, यहाँ से ये है अध्याय 15, ये पढ़ूंगा पूरा, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में मिलाऊंगा। एक बार मैं इसका आक्षेप को एक बार रिकॉर्ड करके सुना दे रहा हूँ। राधा जवान थी और कृष्ण जी बालक। राधा ने काम से वशीभूत होकर बालक को कई बार छाती से लगाकर चूम लिया। यानी अब राधा जी छोटे से बच्चे से काम वासना जागृत हो गई इनको। मतलब देखिए आप इसको पीडोफिलिया भी कहते हैं साइकोलॉजी में। जिन औरतों को छोटे बच्चों से संबंध बनाने की मानसिकता बनती है, या जिन पुरुषों को छोटी लड़कियों से संबंध बनाने की लालसा होती है, उनको पीडोफिलिया नाम की बीमारी कहते हैं। तो हो सकता है ये उस बीमारी से ग्रस्त हो। तो इसी बीच राधा ने माया से अपना सुंदर रत्नों का एक मंडप देखा, जो सैकड़ों रत्न कलशों से सुशोभित था। राधा मंडप को देखकर प्रसन्नता पूर्वक चली गई। अच्छा ठीक है, मैं बाद में बता, लेकिन इतना में देखिए ये बोल रहे पेडोफिलिया, ठीक है, छोटे बच्चों से कई बार छाती से लगा कर चूम लिया। ठीक है, राधा ने माया से बना सुंदर रत्नों मंडप देख सरोवर, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि वो इसका आक्षेप सुनिए, इसी के मुंह से सुनिए। तो उनको पीडोफिलिया नाम की बीमारी कहते हैं, जो बोलना भी नहीं आता हमारा आदमी। लालसा होती है उनको पीडोफिलिया साइकोलॉजी में। जिन औरतों को छोटे बच्चों से संबंध बनाने की मानसिकता बनती है, या जिन पुरुषों को छोटी लड़कियों से संबंध बनाने की लालसा होती है, उनको पीडोफिलिया नाम की बीमारी कहते हैं, है ना। तो हो सकता है ये उस बीमारी से ग्रस्त हो। तो इसी बीच राधा ने माया, लेकिन आप इसका 15 अध्याय देखिए, ये कलयुग के राक्षस ही है, यहाँ तो प्रमाणित हो ही गया। इसी कृष्ण जन्म खंड है, फोकस हो रहा होगा अच्छे से। श्री कृष्ण जन्म खंड, श्री कृष्ण जन्म खंड का अध्याय 15 देख ले, आप देख लीजिए, एकदम देख लीजिए, फोकस होना, ठीक है। तो यहाँ पे ना एक लास्ट में मुझे एक अजीब से एक बहुत खतरनाक वर्ष मिला था। खुद के पाँव में कुल्हाड़ी मारने का काम किया। एक बार ये आप लोग पढ़िए। तब राधा ने कृष्ण की वेश रचना करने को उद्यत हुई, तब वे किशोरावस्था का रूप त्याग कर पुनः शिशु हो गए। मतलब भगवान उस समय किशोरावस्था रूप में थे जब वो लीलाएं कर रहे। तो क्या क्या लीला है वो भी संभव नहीं है उसमें भी। ये देख लीजिए, ये पूरा लीला है जो कर रहे थे। तो यहाँ पे तो किशोरावस्था में कर रहे हैं, यहाँ पे तो किशोरावस्था में तल्लीन हो गए और फिर पुनः शिशु रूप में हो गए। अब देख लीजिए कितना पाखंड फैला रहा है ये, अद्भुत पाखंड है। पाखंड में भी पाखंड फैला दिया इसने। फिर इसको मैं एक और वर्ड दिखाता हूँ कि ये वर्ड देखिए, नीच सत्य का दर्शन पाखंडी देख। ये जैसे नृसिंहदेव ने हिरण्यकश्यप का जो नहीं है पेट में उंगली डाल कर पेट फाड़ दिया था, वैसे ही मेरा भी मन कर रहा है कि मैं इसका 2 उंगली इसके मुंह, जिस मुंह से ये आक्षेप लग रहा है, ये जबड़ा नहीं होता जबड़ा, उसके मुंह में जबड़ा के अंदर घुसा के फाड़ दूँ, उसका पूरा मुँह जबड़ा फाड़ दूँ और पूरा दांत तोड़ दूँ, पूरा जबड़ा फाड़ दूँ, गाल फाड़ दूँ, मन करता है इसका। ठीक है, तुम स्वयं श्री कृष्ण हो और ये श्री कृष्ण राधा है। तुम राधा हो और ये स्वयं श्री कृष्ण है। तुम स्वयं श्री कृष्ण हो, ये श्री कृष्ण राधा है। राधा रानी श्री कृष्ण है, ये नंद बाबा बोल रहे हैं राधा रानी से। तुम स्वयं श्री कृष्ण हो
और ये श्री कृष्ण राधा है, अथवा तुम राधा हो, ये स्वयं श्री कृष्ण है। ठीक है, ये बार पढ़ना चाहिए। ये लैंग्वेज देखिए किस टाइप का लैंग्वेज यूज़ किया, इतना हाई प्रोफाइल लैंग्वेज, वेरी हाई प्रोफाइल लैंग्वेज इज़ यूज्ड, लेकिन वो किस प्रकार का आक्षेप लगा रहा है, वो कितना चेरी पिकिंग भी कर रहे हैं वहाँ से। और मुझे जहाँ तक शक है कि वो जो श्लोक दे रहा है वो भी गलत है, क्योंकि यहाँ पे एज इट इज़ ट्रांसलेशन होता है, वो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं श्लोक का भी एक बार एनालिसिस करूँगा, बाकी ब्रह्म वैवर्त पुराण में एकदम कुछ भी ऐसा नहीं लिखा है। ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं लिखा है। ये जो आक्षेप लगा रहा है 64 कलाओं से संभोग किया, फिर 8 कलाओं से संभोग किया, नीतम स्तन, क्या क्या फालतू फालतू नाखून से नोच दिया, कहाँ लिखा है? इसमें तो कई चैप्टर में नहीं लिखा है। पाखंड फैला दिया इसने, पूरा चार जगह पाखंड फैला के रखा है। और नोचने वाला भी ऐसा कुछ कुछ है कि बहुत सारे वैवर्त पुराण में बहुत सारा श्लोक इंटरपोलेटेड भी है। ठीक है, तो उसमें से जो जैसे आपका चैप्टर 69 इसी कृष्ण जन्म खंड का, वो इंटरपोलेटेड है। ऑथेंटिक ब्रह्म वैवर्त पुराण जो मैंने आपको हिंदू फोप्स एक्सपोस्ट वेबसाइट से दिखाया था कि ऑथेंटिक ब्रह्म वैवर्त पुराण जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से आया था, ओल्डर मैन्युस्क्रिप्ट में वो सब श्लोक ही नहीं है। ठीक है, तो ये भगवान का कृपा है, ये ऐसा वो सब श्लोक ही नहीं है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि ये जो श्लोक में आक्षेप लगा रहा है, ठीक है, ये जो श्लोकों में आक्षेप लगा रहा है उसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा जो बोल रहा है। इवन वो इंटरपोलेटेड से भी बोलता है, लेकिन इंटरपोलेटेड में भी वैसा नहीं लिखा जैसा वो बोल रहा है। और मैंने आपको ये दिखाया, मैंने वो दिखाया, कहीं भी ऐसा नहीं लिखा जैसा बोल रहा है वो। मैंने इसलिए पूरा तीनों दिखाया कि एक बार मैं सोचूं दिखाई दूँ, मैं इतना दिन से सोच ही रहती दिखाई दूँ, इसने बहुत पाखंड फैलाया है। ठीक है, अभी देखिए ये वही है जो वो बोल रहा था, वहाँ से क्या क्या श्लोक है। फिर देखिए अरे नंद बाबा, सोचो कब बोल रहे, जब भगवान श्री कृष्ण शिशु थे उस समय, मतलब वो खुद रिवील कर दे कि राधा कृष्ण पत्नी है। सोचो मतलब उस समय रिवील हो गया चीज़। और यहाँ पे किशोर अवस्था का वर्णन है, तो वो उसको युवा अवस्था कर दिया, ये बोलने के लिए कि भगवान जी युवा में थे, किशोर थे, छोटे बच्चे थे उस समय, मतलब मात्र 11-12 साल का कोई बच्चा, उसी को किशोर अवस्था में बोला जाता है, युवा नहीं है। युवा का मतलब युवा में काम आतुर हो सकता है, लेकिन वो तो छोटे बच्चे थे 11-12 साल के भी। सोचिए, आप खुद देखिए ये कैसा आक्षेप लगा। मैं पूरा अगले वीडियो में पूरा पढ़ के बताऊंगा, ठीक है आपको, लेकिन इन शॉर्ट अभी दिखा दे रहा हूँ कि क्या क्या था। ठीक है, फिर देखिए, फिर आप देखिए, ठीक है, फिर और भी था, एक और चीज़ बोला था बहुत सुंदर चीज़। फिर एक मिनट, आप इसका आरोप देख सकते हैं, कैसा कैसा आरोप लगा रहा है। मैं इसका और अच्छे से डिटेल्ड खंडन कर रहा हूँ। मैं सोचा नहीं बनाऊँ, क्योंकि ऑलरेडी गोलोक टेल्स प्रभु जी ने तो पूरा खंडन किया ही था, लेकिन मैं एक बार मैं डिटेल कर रहा हूँ कि ये जो दिखा रहा है वर्ष कहीं भी नहीं है ऐसा वर्ष, इतना नीच इंसान है ये। कुछ और ही लिखा, मैं अगले वीडियो में पूरा पढ़ के बताऊंगा और इसका नीचता का पराकाष्ठा बताऊंगा। इसने ना एक और चीज़ किया, मैं वो बाद में आता हूँ, तो इसका मैं खंडन कर दूँ बाद में, अगले नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। अगर ये रील आप तक पहुंच धीरे धीरे ही कर ले भैया, है वो बेचारी को घायल कर दिया, और नीतंबों में छेद कर दिए, स्तनों में छेद कर दिए, इतना लचूड़ दिया उसको। देख रहे हैं क्या लिखा है, वो क्या बोल रहे हैं, महाभागवत अध्याय 49। ठीक है, और एक जगह ये इसका पाखंड देखिए, चरम सीमा देखिए इसका। ठीक है, महाभागवत अध्याय, अब देवी महाभागवत ही होता है और कौन सा महाभागवत होता है, लेकिन देवी महाभागवत में अगर आप सर्च करेंगे कहीं भी आपको 51 अध्याय मिलेगा ही नहीं। ये कहाँ से रेफरेंस देना मुझे कुछ भी नहीं पता। वहाँ पे भी रासलीला को अच्छे तरीके से बताया गया है देवी भागवत जैसे पुराण में। मैं बाद में इसका खंडन करूँगा, आप देख लीजिए, झूठ पे झूठ बोले जा रहा है। कलयुग का राक्षस
तो आप इसी तरह मेरा वीडियो देखिए और कल तक शायद एक वीडियो अपलोड हो जाए या आज ही एक अपलोड हो जाएगा, जिसमें वो जो श्लोक है ये आपको ये चैप्टर पूरा 15 अध्याय का ये चैप्टर पूरा पढ़ के सुनाऊंगा, कितना सुंदर तरीके से यहाँ पे हर चीज़ का वर्णन है। तब तक मेरा वीडियो देखते रहे सभी को। हरे कृष्णा, राधे राधे।